हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। इन 20 प्रश्नों से मैं आपको लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न करवा दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको आने ही आने चाहिए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, संगणक, RAS, हाईकोर्ट के एग्जाम्स, इनमें काफ़ी काम आने वाले हैं। अच्छे से देख के चलना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको साथ साथ नोट डाउन कर लेना, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए आपका गलत ना हो। इसी तरह के प्रश्न आप डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहां पर संपूर्ण राजस्थान जीके में दे सकते हैं। आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहां से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, तो संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज आप परचेज करें। 30 सितंबर तक आपको ऑफर में 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज करें, वहाँ से भी आप डेली टेस्ट लगाएं, ताकि आपको आपकी तैयारी का पता लगता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, वेली किशन रुक्मणी को किसने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है? यूट्यूब पे ये प्रश्न मैंने पूछा था, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था, काफ़ी लोगों का आंसर गलत था। यूट्यूब पे ये प्रश्न मैंने पूछा था। इस प्रश्न को अच्छे से समझना, जो बताऊं ध्यान से सुनना। देखो, बीकानेर के महाराजा हैं कल्याणमल। कल्याणमल के 2 पुत्र हैं, एक तो राय सिंह, एक पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के महाराजा राय सिंह, जिन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। यहाँ पर जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा का निर्माण भी बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया था। ये इनके बारे में ध्यान रखना है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह की दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इनके बारे में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कल्याणमल के दूसरे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। देखो दोस्तों, कल्याणमल बीकानेर के प्रथम शासक हैं, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अब ये कल्याणमल पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की शरण में भेज देते हैं। अकबर की शरण में रहते हुए पृथ्वीराज राठौड़ वेली किशन रुक्मणी की रचना करते हैं। वेली किशन रुक्मणी की रचना करते हैं। यहीं पर हैं दुरसा आड़ा, अकबर के कवि हैं दुरसा आड़ा। दुरसा आड़ा वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहते हैं। अकबर के दरबारी कवि दुरसा आड़ा वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में कहीं से भी आओ, आप अटको नहीं, सारा सब कुछ आप सही करो। अगला प्रश्न है, सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है, किसकी कृति है? सेनानी किसकी कृति है? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय की घटना है। महाराणा राज सिंह युद्ध के लिए रतन सिंह चूड़ावत को भेजते हैं। अब रतन सिंह चूड़ावत युद्ध के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी नई नई शादी हुई होती है। युद्ध में उन्हें अपनी पत्नी हाड़ी रानी सहल कंवर की याद आ जाती है, तो वो अपने सैनिक को बोलते हैं कि उससे कुछ सेनानी लेकर आ, अर्थात कोई निशानी लेकर आ। हाड़ी रानी सहल कंवर के पास जब सैनिक जाता है, तो हाड़ी रानी सहल कंवर सोचती है कि उन्हें इसी तरह मेरी याद आती रहेगी, वो अच्छे से युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो वो अपना सर काट कर सैनिक को दे देती है। सैनिक कटा हुआ सर लेकर रतन सिंह चूड़ावत के पास आता है। रतन सिंह चूड़ावत काफ़ी जोश में भर जाते हैं, काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं, युद्ध करते हैं, विजय भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए मेघराज मुकुल कविता लिखते हैं कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। तो किसकी है? मेघराज मुकुल की है। चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। ऑप्शन होगा द मेघराज मुकुल। अगला है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अच्छे से आंसर हम देंगे, इसका सोच समझ के अच्छे से आंसर देंगे। देखो, चित्तौड़गढ़ में एक तो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 9 मंजिला है, जिसके वास्तुकार जेता व उसके पुत्र नापा, पोमा व पुंजा हैं। एक चित्तौड़गढ़ में है जैन कीर्ति स्तंभ, जो 7 मंजिला है, जिसका निर्माण जीजा या जीजाक ने करवाया था।
अब हम बात करेंगे प्रशस्ति की। प्रशस्ति क्या होती है? किसी की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख प्रशस्ति कहलाता है। जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख ही प्रशस्ति कहलाते थे। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, राइटर कौन है? तो इसके रचयिता अत्रि भट्ट व उसके पुत्र महेश भट्ट हैं। अत्रि भट्ट की मृत्यु के पश्चात महेश भट्ट ने उसको पूरा किया था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक आपको दे रखा है ऑप्शन में मंडन। मंडन कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे प्रसाद मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तुसार वास्तु मंडन, सारी रचनाएं मंडन की हैं। मंडन गुजरात के थे। मंडन के भाई थे नाथा, जिन्होंने वास्तु मंजरी लिखी थी। इनके भाई नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी थी। मंडन के पुत्र थे गोविंद। गोविंद की 3 रचनाएं इंपोर्टेंट है, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका व कलानिधि। उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका व कलानिधि। सारा सब कुछ डिटेल से ध्यान रखना, एग्जाम में कहीं नहीं अटकोगे, एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ देखना, अच्छे से करना, सारे प्रश्न करने हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको करने हैं। अगला है, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को यंग इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है? पूछा क्या गया है वो ध्यान दो। आपसे ये नहीं पूछा गया कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं। जब ये YouTube पे प्रश्न पूछ रहा हूँ, काफ़ी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। अच्छे से पढ़ो फिर आंसर दो। गलत आंसर दोगे नंबर कम आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छे से पढ़ के आंसर देना है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया था। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक दिल्ली का अखबार था रियासत। रियासत में भी नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा ही बताया है, उसके जैसा ही बताया है, उससे उसकी तुलना की है। दोनों लाइन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, तब आपको आंसर करना है मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं। गोविंद गिरी जिन्होंने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। सारी डिटेल सब कुछ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर होगा नीमूचना हत्याकांड, ऑप्शन 6 होगा। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। गांधी जी ने किसको बोला था? नीमूचना हत्याकांड को बोला था। अगला प्रश्न है, रेह, कल्लर एवं उसर किस मृदा के अन्य नाम हैं? रेह बोल दो, कल्लर बोल दो, उसर बोल दो, किस मृदा को बोलते हैं? जिस मृदा में पौधे फसलें आसानी से नहीं पैदा हो पाते उसे हम ऊसर मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा भी उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ब, लवणीय मृदा। काली मृदा कहाँ होती है? कैसे काली मृदा, कैसे कपास, कैसे कोटा, अर्थात हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर काली मृदा होती है। भूरी मृदा, भैंसें भूरी, भैंसें भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर भूरी मृदा पाई जाती है। एक ऑप्शन दे रखा है लाल पीली मिट्टी, भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर आसपास वाला क्षेत्र, जैसे सवाईमाधोपुर वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। नीचे नीचे बात करेंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वाला क्षेत्र, वहाँ पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी जहाँ पर मक्का सर्वाधिक होता है। सब कुछ ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। अगला है, बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? ये क्वेश्चन भी यूट्यूब पे पूछा था और काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया था। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर में पूजी जाती है। जैसलमेर में बिना ईसर की गणगौर पूजते हैं। गणगौर की सवारी यहाँ पर चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। गणगौर की सवारी यहाँ पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? तो नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। गणगौर कब बनाते हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया को निकलती है। जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी। तीनों सीक्वेंस से आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सह जैसलमेर।
अब ये जो गणगौर का त्यौहार है, ये राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार भी है। गणगौर का त्यौहार राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार भी है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है जालोर, तो जालोर का ही ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला ऑप्शन है अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। अगला है डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का गरबा नृत्य प्रसिद्ध है, गरबा नृत्य डूंगरपुर व बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। शेखावाटी, शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है, शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। राई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राई नृत्य भीलों का राई नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक है वाल्लर, तो वाल्लर तो मैंने आपको बताया था, वाल्लर ग्रासिया सिरोही, वाल्लर ग्रासिया सिरोही, सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला है वंश भास्कर को पूरा किसने किया। इतनी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, वंश भास्कर को पूरा किसने किया। देखो बूंदी के महाराव है राम सिंह, राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी वंश भास्कर, पिंगल भाषा में इन्होंने वंश भास्कर लिखी थी। इनको पूरा इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। अब सूर्यमल मिश्रण की काफ़ी रचनाएं हैं जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं। कौन कौन सी पूछी जाती हैं, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत विलास और धातु रूपावली, सारी ध्यान रखनी है, सारी पूछी जाती हैं। वंश भास्कर, छंद मयूख, वीर सतसई, बलवंत विलास और धातु रूपावली, सारी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, सारी ही इंपॉर्टेंट है। सूर्यमल मिश्रण ने केवल 10 साल की आयु में रामरन जाट खंड काव्य की रचना कर दी थी। केवल 10 साल की उम्र में इन्होंने रामरन जाट खंड काव्य की रचना कर दी थी, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। एक ऑप्शन है कवि कल्लोल, कवि कल्लोल की कौन सी रचना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। कवि कल्लोल की एक इंपॉर्टेंट रचना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगला प्रश्न है सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने का विचार किस महल को देखकर आया। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। किस महल को देखकर हवा महल बनाने का विचार आया था, आपको बताना है। तो खेतड़ी महल को देखकर इनको हवा महल बनाने का विचार आया था। खेतड़ी महल कहाँ है, झुंझुनू में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था, महाराजा भूपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं, डिटेल से अच्छे से ध्यान रखना। वैसे हवा महल कहाँ है, जयपुर में स्थित है, 5 मंजिला है। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में निर्माण करवाया था। वास्तुकार लालचंद हैं। 5 मंजिलों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले शरद मंदिर, फिर रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, उसके बाद में प्रकाश मंदिर और फिर हवा मंदिर। 500 याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, खेतड़ी महल इसका आंसर होगा। अगला है आज़ादी के दीवाने किसकी कृति है। आज़ादी के दीवाने किसकी कृति है, याद करो, मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी है। जैसलमेर के गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, तीनों रचनाएं किसकी हैं। जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसकी हैं, जैसलमेर के सागरमल गोपा की हैं। सागरमल गोपा जिन्हें मिट्टी के तेल से जेल में ही जिंदा जला दिया जाता है, जेलर गुमान सिंह जिंदा जला देता है। इनकी जो जांच के लिए जो आयोग बैठा था उसे गोपाल स्वरूप पाठक आयोग के नाम से जाना जाता है। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सागरमल गोपा। मोतीलाल तेजावत आपको पता ही हैं, आदिवासियों के मसीहा, जिन्हें बाबूजी नाम से भी जानते हैं। एकी आंदोलन, भोमट भील आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। अगला है पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने हुए चित्र, पिछवाई का क्या मतलब होता है, पिछवाई का मतलब होता है पीछे वाली। बड़े कपड़े के ऊपर इनको लिखा जाता है। जो पिछवाई के चित्र होते हैं बड़े कपड़ों पर इनको लिखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पिछवाई प्रसिद्ध कहाँ के हैं, नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं, नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। अब बड़े कपड़े के ऊपर श्री कृष्ण के जीवन चित्र की कला को ही पिछवाई कहा जाता है।
भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण को जो लिखा जाता है उसे ही पिछवाई कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है, ऑप्शन द होगा। और ये पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला है शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता हैं। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन हैं? सवाई प्रताप सिंह के दरबारी थे, सवाई प्रताप सिंह के समय थे। हम बात कर रहे हैं ब्रजपाल भट्ट की। ब्रजपाल भट्ट राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता हैं। वैसे सवाई प्रताप सिंह भी काफ़ी अच्छे कवि थे। इन्होंने भी ब्रजनिधि नाम से रचनाएं की थी। ब्रजनिधि नाम से ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा में ये रचनाएं करते थे। तो सवाई प्रताप सिंह के बारे में भी आप ध्यान रखना। अगला है आदिवासियों की देवी है। आदिवासियों की देवी किसे कहते हैं? तो हम कंठेश्वरी माता को आदिवासियों की देवी कहते हैं, ऑप्शन होगा स कंठेश्वरी माता। अगला है निम्न में से कौन सा आभूषण सर पर नहीं पहना जाता? मेमंद। मेमंद तो सर पर पहना जाता है। बोर भी सर पर पहना जाता है। रखड़ी भी सर पर पहना जाता है। कंदोरा, कंदोरा कमर पर पहना जाता है। एक वीडियो में मैंने शायद कंदोरा गलत बता दिया था, आपको ध्यान रखना है कंदोरा कमर पर पहना जाता है। कंदोरा कमर, कैसे कंदोरा कैसे कमर, कमर पर यह पहना जाता है। अगला है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस इतिहासकार की रचना है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज बिजोलिया शिलालेख में अर्ली चौहान डायनेस्टीज में ही चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बताया किसने था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया था। तो दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इस पुस्तक में ये चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा, द होगा इसका आंसर। अगला है अजान बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है? अजान बांध कौन से अभ्यारण्य में है? चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला है शेरपुर। शेरपुर की जगह अगर शेरगढ़ होता तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? बारां में स्थित है। शेरों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। सांपों की शरण स्थली कहलाता है। एक है सरिस्का। सरिस्का कहाँ है? सरिस्का अलवर में स्थित है। वन विहार कहाँ है? वन विहार केसरबाग, ये अभ्यारण्य कहाँ है? वन विहार केसरबाग राम सागर अभ्यारण्य। तीनों अभ्यारण्य कहाँ हैं? तो तीनों अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित हैं। वन विहार केसरबाग राम सागर धौलपुर में है। अगला है घना पक्षी विहार। तो घना पक्षी विहार में ही अजान बांध है। अजान बांध कहाँ है? घना पक्षी विहार में ही है। भरतपुर का राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। सिंचाई व पेयजल की परियोजना की आपूर्ति भी यहाँ से होती है। ऑप्शन द होगा घना पक्षी विहार। अगला प्रश्न है डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी या प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। वागड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर कहाँ है? वागड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? तो महारावल शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना, जो डूंगरपुर की प्रमुख सिंचाई परियोजना भी है। ये भी आप ध्यान रखना। सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा ए रानी प्रेमल देवी। प्रेमल देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला है किस समाचार पत्र का संपादन विजय सिंह पथिक ने नहीं किया? विजय सिंह पथिक ने नहीं किया, यह आपको बताना है। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी और राजस्थान प्रसार। विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी का किया था। 1919 वर्धा महाराष्ट्र राजस्थान केसरी। 1920 में नवीन राजस्थान, 1921 में तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर ही तरुण राजस्थान किया गया था। तो ये सारे ही किए थे। ऑप्शन द नहीं किया था, राजस्थान प्रसार नहीं किया था। वोट आर द स्टेट्स किसकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की है। वोट्स आर द स्टेट्स विजय सिंह पथिक की ही पुस्तक है। एक आपको और ध्यान रखना है कि इन्होंने हमारे देश को प्रथम झंडा गीत दिया था। झंडा गीत किसका है? विजय सिंह पथिक का ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? देखते ही आंसर नहीं करना, आराम से तसल्ली से आंसर करना है।
मेवाड़ के भीष्म पितामह हम कुंवर चूड़ा को कहते हैं, ना कि राव चूड़ा को। राणा लाखा के पुत्र थे कुंवर चूड़ा, जिन्होंने अपने पिता के लिए जीवन भर शादी नहीं की थी, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए इन्हें हम मेवाड़ के भीष्म पितामह कहते हैं। ऑप्शन होगा वह कुंवर चूड़ा, राव चूड़ा इसका आंसर नहीं होगा। अगला है अकबर के नवरत्नों में से राजपूताना के कौन से कवि थे? अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें राजपूताना के कौन से कवि थे आपको बताना है। पृथ्वीराज राठौड़ आंसर नहीं है, अकबर के 9 रत्नों में से नहीं थे वो। अब्बुल फजल इसका आंसर था। अब्बुल फजल नागौर के थे, नागौर के अब्बुल फजल थे, अब्बुल फजल ही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ब अब्बुल फजल इसका आंसर होगा। तो ये 20 प्रश्न हो गए, अच्छे से उनको एक देखो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए हैं उनको अच्छे से तैयार करके चलो, एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इनकी आपको PDF मिल जाएगी। साथ ही आप डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज देते रहें आप, ताकि राजस्थान जीके में एकदम परफेक्ट हो जाओ, कहीं आप राजस्थान जीके में ना अटको। वीडियो को आप जितना हो उसके लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।